तो आज हम ये देखने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। The ability of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself in a molecule is called electronegativity. Dear students, मॉलिक्यूल में एटम की शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है, इस एबिलिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। बच्चों, इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कोवलेंट बॉन्ड का आइडिया होना बहुत ही जरूरी है। लेट्स सी व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड एंड हाउ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। A covalent bond is a type of chemical bond which is formed due to mutual sharing of electrons. डियर स्टूडेंट्स, कोवलेंट बॉन्ड हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। अब ये वाली जो शेयरिंग है, ये होमो एटम्स के दरमियान भी हो सकती है और हीट्रो एटम्स के दरमियान भी हो सकती है। क्लियर? लेट्स सी इन केस ऑफ H2। अब बच्चों, H2 के केस में आपको नजर आ रहा है कि दोनों एटम जो हैं वो सिमिलर हैं, होमो एटम है। क्लियर? और उन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, एक इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किया और एक इस हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर बन गया है। क्लियर? और क्योंकि इन्होंने आपस में शेयर किया हुआ है, तो इसको हम कहेंगे शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे? शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। और इस शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर? अब बच्चों, होमो एटम के दरमियान ये वाला जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये इक्वली शेयर्ड है। किस तरह शेयर्ड है? इक्वली। इट मीन कि जितनी फोर्स के साथ ये वाला हाइड्रोजन इस पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उतनी ही फोर्स के साथ ये वाला हाइड्रोजन भी इस पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। बट इन केस ऑफ हीट्रो एटम, डिफरेंट एटम के दरमियान अगर जब बॉन्ड बनता है, तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो इक्वली शेयर नहीं होता। लाइक HCl के केस में आप देखें, देखिए इन्होंने भी इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं और शेयरिंग से बॉन्ड बनाया हुआ है, उस बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब बच्चों, इस पेयर में एक एटम इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और इसी अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है, इस एबिलिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। क्लियर? अब बच्चे, जो एटम इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ देगा और दूसरा ऑटोमेटिकली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा। तो हमने ये देखा कि डिफरेंट एटम के दरमियान जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो इक्वली शेयर नहीं होता। क्लियर? उसमें एक एटम जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है एज कंपेयर टू अनदर वन। क्लियर? और इसी एबिलिटी को, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है मॉलिक्यूल में, इसी एबिलिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, इस कंसेप्ट को ना एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। लेट्स सी, दो आदमी हैं, उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया है शेयरिंग से। लेट यही समझ लें, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के केस में उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया है। इसने भी 1 लाख कंट्रीब्यूट किया है और इसने भी 1 लाख कंट्रीब्यूशन की है। क्लियर? और दोनों ने बिजनेस शुरू कर लिया। अब इनमें एक जो है ना वो डिसऑनेस्ट है। क्लियर? लालची है। क्लियर? और जब प्रॉफिट आता है, तो ये वाला जो डिसऑनेस्ट मैन है, ये चाहता है कि सारा प्रॉफिट मेरी तरफ आ जाए। क्लियर? तो लोग कहेंगे यार ये बहुत ही नेगेटिव माइंड है। क्लियर? और दूसरे कहेंगे यार ये बहुत ही जेंटलमैन है, शरीफ आदमी है। क्लियर? तो इस कंसेप्ट को इस तरह समझें। क्लियर? आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने। तो बच्चों, अब हम इसके ट्रेंड की बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड की, कि ये ग्रुप में पीरियड में इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियड। डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड भी सेम ही है, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी का था और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का था। अब आपने वहाँ पे पढ़ा था इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड इंक्रीज होती हैं। क्लियर? तो सेम इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी along the period increase होती है। It increases in a period from left to right। उसकी सिंपल सी रीजन है कि जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, एटम का जो साइज है वो डिक्रीज होता है, हो जाता है। क्लियर? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। क्लियर? बिकॉज हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शॉर्टन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। के न्यूक्लियस का जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन से जो डिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स है उसको अपने अट्रैक्ट करेगा। This enhances the power to attract the shared pair of electrons। क्लियर? अभी देखें सेकंड पीरियड, कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज दी हुई हैं। क्लियर? लिथियम की 1 है, बेरिलियम की 1.6 है, बोरॉन की 2 है। क्लियर? जैसे चलते चलते फ्लोरीन की 4 है। तो बच्चे याद रखिएगा, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट है।
The highest electronegative element is fluorine. Clear? So please keep it in your mind. It generally decreases down a group because the size of atom increases. पर बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में डिक्रीज होती है। क्लियर? उसकी रीजन ये है कि जैसे आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ग्रुप में, एटम का जो साइज है वो बढ़ता जाता है। क्लियर? जिसकी वजह से जो अट्रैक्शन है शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की वो कम हो जाती है। क्लियर? ये ग्रुप 17 की कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिवन है। ग्रुप 17 के बच्चों एलिमेंट्स को आपको पता है ना, हैलोजेंस कहते हैं। क्लियर? व्हाट आर हैलोजेंस? एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 17 इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड हैलोजेंस। तो आप देखें जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आ रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। फ्लोरीन की सबसे हाईएस्ट है और आयोडीन की सबसे कम है। क्लियर? ग्रुप 17 में हैलोजेंस में।